बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। गत वर्ष चुंगी कर के मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने सुझाव दिया है कि चुंगी कर समाप्त नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी का मानना है कि चुंगी का संबंध संविधान की 52वीं प्रविष्टि से है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी चुंगी 6 राज्यों में वसूल की जा रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में यह कहकर प्रवेश करके नाम से वसूल किया जाता है। कमेटी के सदस्य सचिव ने कहा है कि चुंगी की समाप्ति का सवाल इस कमेटी के विचार बिंदुओं में शामिल नहीं था। जब कभी चुंगी समाप्ति की जाती थी तो यह कहकर मामले को टाला जाता रहा है कि इसके संबंध में फैसला कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही किया जा सकेगा। अब कमेटी के उसके विचार बिंदुओं में शामिल न होने के बावजूद चुंगी समाप्त न करने की सिफारिश कर दी है, तो इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कोई भी राज्य सरकार इस दिशा में अब कोई सोच विचार ही नहीं करेगी। पेरा, यह बात तो स्पष्ट है कि चुंगी से होने वाली आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं मिलता है। तब तक कोई भी राज्य चुंगी वसूली को समाप्त करने की मांग को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन चुंगी समाप्ति की मांग के पीछे राज्यों के राजस्व में कमी लाने की नीयत नहीं थी। चुंगी वसूली के फलस्वरूप होने वाली परेशानियों से मुक्ति पाना ही इस मांग का आधार था। बागला के अनुसार 6 राज्यों को चुंगी से 2000 करोड़ की आय होती है और कोई भी राज्य इस आय को कैसे छोड़ सकता है। यह बात तो सही है, लेकिन इसका विकल्प तो ढूंढा ही जाना चाहिए, क्योंकि आज की कर वसूली व्यवस्था में भारी चोरी होती है और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इस बोझ का राज्य सरकारों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता। महाराष्ट्र के अमरावती कस्बे में चुंगी वसूली का काम गैर सरकारी एजेंसी को ठेके पर दिया गया था। फलस्वरूप आय में 12 गुना वृद्धि हुई। यह तथ्य अपने आप में आश्चर्यजनक है और चुंगी वसूली में भारी भ्रष्टाचार का सूचक है। यदि ईमानदारी से चुंगी वसूल की जाए तो स्वायत्तशासी संस्थाओं के साधनों में अपूर्व वृद्धि हो सकती है। लेकिन क्या वर्तमान व्यवस्था में ऐसा संभव है? यह मुद्दा विचारणीय है। बस समिति को वास्तव में इस बुनियादी प्रश्न पर विचार करके कोई विकल्प सुझाना चाहिए था। यदि कोई विकल्प निकल सके तो इससे चुंगी देने वालों को प्रशासनिक परेशानियों से बचाया जा सकता है। यदि चुंगी समाप्ति का प्रश्न कमेटी के विचार बिंदुओं में ही शामिल नहीं था तो ऐसी कमेटी के गठन की आवश्यकता ही क्या थी। पेरा, वास्तव में हमारी कर प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे राजस्व में कमी तो न आए, लेकिन कर वसूल करने वालों में व्याप्त समाचार से भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिल सके। इसकी आवश्यकता है।
कर वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है, जिससे राजस्व की हानि भी न हो और लोगों को अनावश्यक परेशानियां न झेलनी पड़े। धन्यवाद।